हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, आज के हम इस टॉपिक में साइनोबैक्टीरिया के बारे में कुछ जनरल जो थिंग्स हैं वो जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम साइनोबैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया कहा जाता है इनको। ठीक है, या फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ठीक, अगर हम इनकी स्पीसीज़ की बात करें तो इनकी लगभग 1500 स्पीसीज़ हैं। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के आवासों जैसे मिट्टी, जल, वायु, समुद्री जल, बर्फ और हॉट स्प्रिंग्स में पाई जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो 19वीं शताब्दी में प्लांट ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया गया था, उसमें क्या हुआ कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म थे जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म को इनकी फ़ोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, ठीक है, इनकी फ़ोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर इनको किस क्लास में रखा गया, मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी। ठीक है, किसके बेस पर हुआ ये, फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, जो पिछले 3 दशकों में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर का विस्तृत अध्ययन किया गया है, उसके बेस पर ये सुनिश्चित हो गया है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो एल्गी के सभी ग्रुप्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब एल्गी के जितने भी ग्रुप्स हैं, एल्गी ग्रुप से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, अब जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बेस पर, क्योंकि ये कौन से कैरेक्टर को शो करते हैं, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, तो इनके प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर के बेस पर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो इनको क्या मानते हैं, बैक्टीरिया मानते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इनको क्या मान लिया, बैक्टीरिया मान लिया, क्योंकि ये किसको शो कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, कोहन। ठीक है, कोहन ने क्या किया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं और बैक्टीरिया बोल रहे हैं, ठीक है, एक तो हो गए ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, दूसरे कौन हो गए, हमारे बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों को एक ही समुदाय में रख दिया जिसका नाम था साइजोफाइटा। मतलब दोनों को एक में ही इंक्लूड कर दिया। इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को भी शामिल कर लिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को भी शामिल कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये काम कौन करके गए, कोहेन। ठीक है, अब क्या होता है, जो क्रिस्टेंसन थे, ठीक है, तो क्रिस्टेंसन ने दोनों ग्रुप्स की प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बेस पर, मतलब इन्होंने देखा कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये भी प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया हैं ये भी प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें एक सामान्य जो समुदाय था प्रोकैरियोट्स, उसमें इनको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, किसके बेस पर, इनके प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर के बेस पर। ठीक, अब जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया है, मतलब जो जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता थी, इसके आधार पर जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसके बेस पर ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम साइनोबैक्टीरिया रख दिया। ठीक है, ये काम किसने किया, जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे उन्होंने किया। ठीक है, किसके बेस पर, जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया, इन ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम साइनोबैक्टीरिया रख दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं दोनों ही कैसे कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनसे ब्लू ग्रीन एल्गी को बैक्टीरिया में इंक्लूड करने का जो रीज़न है वो हमें पता चलता है कि इनको बैक्टीरिया
ग्रुप मतलब इनको बैक्टीरिया में शामिल क्यों किया गया है, या इनको ब्लू ग्रीन एल्गी को बैक्टीरिया में इंक्लूड क्यों किया गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, प्लस जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, दोनों ही किसको शो करते हैं, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं, एक ही बात है दोनों। ठीक है, और अगर हम किसकी बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया की बात करें, तो ये किसको शो कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम दोनों ग्रुप्स को देखें, ब्लू ग्रीन एल्गी को देखें और बैक्टीरिया को देखें, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों ही के पास, दोनों का जो दोनों के पास क्या होगा, दोनों ही समूह में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्लस प्लास्टिड्स, ये तीनों चीज़ें क्या रहेंगी, एब्सेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि दोनों के पास, चाहे वो बैक्टीरिया की बात हो चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो, दोनों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और प्लास्टिड्स क्या हैं, एब्सेंट हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो बैक्टीरिया के समान जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है, उनमें भी सेल वॉल के बाहर क्या पाया जाता है, म्यूसिलेजिनस शीट पाई जाती है या कवर पाया जाता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर भी क्या शो करता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं किससे मैच कर रहे हैं, बैक्टीरिया के कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो थायोथ्रिक्स नामक बैक्टीरिया में हार्मोगोनिया जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, दूसरा जो हमारा बैगियोटा नामक सल्फर बैक्टीरिया है, और ऑसिलेटोरिया है। ऑसिलेटोरिया क्या है, ऑसिलेटोरिया, और क्या है, बैगियोटा। ठीक है, बैगियोटा क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, और कैसा बैक्टीरिया है, ये सल्फर बैक्टीरिया है। ठीक है, और ऑसिलेटोरिया क्या है, जो साइनोफाइसी में आता है, मतलब साइनोबैक्टीरिया फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनके आकार और मूवमेंट दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी है या समानताएं हैं, दोनों आकार और मूवमेंट में क्या है, सेम है। ठीक है, अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशीलता को शो करते हैं, लेकिन उन्हीं की तरह जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी होंगे वो किसको, एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता को क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही एंटीबायोटिक के प्रति क्या करते हैं, संवेदनशीलता को शो करते हैं। ठीक है, अगली बात क्या आ जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, जैसे जीवाणुओं में हमने पढ़ाया, बैक्टीरिया में पढ़ाया कि उनमें क्या पाया जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो अनेक जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें भी बैक्टीरिया के समान जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया गया है। ठीक है, अब क्या होता है, ये बात तो जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस बेस पर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है, मतलब जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, किसको शो कर रहे हैं, एक प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। तो इनको हम किस क्लास में रख रहे हैं, बैक्टीरिया वर्ग में रख रहे हैं, मतलब ये क्या, इनको क्या मान रहे हैं, वो बैक्टीरिया मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी अगर हम बात करें एल्गोलॉजिस्ट की, ठीक है, तो एल्गोलॉजिस्ट उन सभी ऑर्गेनिज्म को जिनका थैलस रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है और उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को एल्गोलॉजिस्ट क्या मानते हैं, एल्गी मानते हैं। इस आधार पर इन ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के साथ ना रखकर वो कहाँ पर रखते हैं, इनको साइनोफाइसी क्लास में रखते हैं। ठीक है, किस में रखते हैं वो इनको, साइनोफाइसी क्लास में, क्योंकि उनका मानना क्या है कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनका थैलस किस में डिफ्रेंशिएट ना हो, रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट ना हो, और जिनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट हो, वो क्या है, एल्गी हैं। तो उन्होंने इनको किस में रख दिया, साइनोफाइसी क्लास में रख दिया। ठीक है, अब फ्रिस, प्रेस्कोट, मॉरिस, राउंड, रॉबर्ट ली, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने इन
ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या माना, एल्गी ही माना, ठीक है। उन्होंने इनको बैक्टीरिया वर्ग में नहीं रखा, इन्होंने इसको कहाँ रखा, एल्गी वर्ग में ही रखा, ठीक है। अब ये जो एल्गी होता है, ठीक है, इनका जो मेन पिगमेंट होता है वो क्या होता है, सी फाइकोसाइन, ठीक है। मेन पिगमेंट क्या है इनका, सी फाइकोसाइनिन। अब हमने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ रखा था कि इनके पास और भी पिगमेंट होंगे, ठीक है, लेकिन इनका जो मेन पिगमेंट है साइकोफाइनिन, उसका अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होता है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें और कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन और सी फाइको एरिथ्रिन, लेकिन इनका जो मेन पिगमेंट है वो कौन है, सी फाइकोसाइनिन, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या हमने पढ़ा, क्यों इनको बैक्टीरिया वर्ग में रखा जाता है, क्यों इनको एल्गी वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है, और इनके जो मेन जनरल कैरेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।